हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त सीरीज़ लेके आया हूँ, ठीक है, जिसमें हम लोग जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ना, उनको हम लोग कवर करेंगे। हर लेक्चर में मैं आपको एक साइट के बारे में बताऊंगा। एकदम टू द पॉइंट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें होंगी, ठीक है, क्योंकि बच्चों को ये जो टॉपिक है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये मेमोराइज़ करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है और काफ़ी बोरिंग लगता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के लाया हूँ इसको। एकदम शॉर्ट वीडियो में करेंगे हम लोग, 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा और आपको 100% जो है वो इंटरेस्टिंग लगेगा और सिंपल वे में लगेगा। तो इसको कंटिन्यूसली देखते रहना। इस सीरीज़ के लेक्चर्स कंटिन्यूसली आते रहेंगे, तो कंटिन्यूसली इनको फॉलो करते रहना, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहली साइट होगी वो होगी इलोरा केव्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी जो है वो इंट्रोडक्शन दूंगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में, ठीक है। तो यूनेस्को आपको पता है, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है, जितनी भी कंट्रीज़ है ना वर्ल्ड की, उनमें जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस रहते हैं ना, जिनकी कुछ हिस्टोरिकल वैल्यू है, कल्चरल वैल्यू है, उनको ये टैग देती है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का टैग, ठीक है। हम लोग इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया के जो एग्ज़ाम्स रहते हैं उसमें मैक्सिमम इंडिया के बारे में ही पूछा जाता है। मतलब इंडिया की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके बारे में ही पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम लोग 2023 तक बात करें तो इंडिया में जो है वो 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। उसमें से 32 जो है वो कल्चरल है और 7 जो है वो नेचुरल है। अब आप पूछोगे कि कल्चरल और नेचुरल क्या हो गया। कल्चरल होगी जो मैन मेड है, मतलब इंसानों ने बनाई हुई हैं, जैसे मॉन्यूमेंट्स हो गए, फॉर एग्जांपल ताजमहल। और अगर हम लोग नेचुरल की बात करेंगे तो मतलब वो कुदरती बनी हुई हैं, कुदरती कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो हिस्टोरिकली वैल्यू रखते हैं, ठीक है, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हो गए नेचुरल। तो 32 उसमें से कल्चरल है और 7 जो है वो नेचुरल है, और एक जो है वो दोनों का मिक्सचर है, मतलब उसको कल्चरल भी बोला जाता है और नेचुरल भी बोला जाता है। अगर अभी हम लोग रैंकिंग की बात करें ना, तो इंडिया छठे स्थान पे आता है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो 6th है। उसके बाद नंबर 1 पे आता है इटली, जहाँ पे जो है वो 58 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और उसको फॉलो करता है सेकंड नंबर पे चाइना, यहाँ पे 56 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और अगर आप सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करोगे इंडिया में स्टेट वाइज, तो महाराष्ट्र जो है वो नंबर 1 पे आता है। यहाँ पे 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को की, ओके। और कुछ ऐसी साइट्स जिनको फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का टैग मिला था इंडिया में, वो थी अजंता केव्स, इलोरा केव्स, ओग्रा फोर्ट और ताजमहल, ठीक है। अब ये कुछ लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जो भी इंडिया में प्रेजेंट है और किस ईयर में इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला था, वो मैंने पूरी लिस्ट जो है वो बनाई हुई है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ से आप लोग ये पढ़ सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी आप लोग इसको देख सकते हो, नहीं तो मैं 1 बाय 1 तो कवर करूँगा ही हर लेक्चर में, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलोरा केव्स के बारे में, जो हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। पूरी कंप्लीट डिटेल मैं आपको दूंगा। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये तो आपको पता ही है। कहाँ पे है ये? औरंगाबाद ऑफ महाराष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। उसके बाद यहाँ पे क्या है, लार्जेस्ट रॉक कट हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस इन दी वर्ल्ड है, ठीक है। मतलब ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस इन दी वर्ल्ड है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे जो रॉक्स है ना, ठीक है, उनको क्या है, काट काट के जो है वो टेम्पल बनाए गए हैं, ठीक है। मतलब उनकी जो है वो कटिंग करके उनको टेम्पल की शेप में लाया गया है। तो ये सबसे ज़्यादा क्या है, लार्जेस्ट रॉक कट है, मतलब रॉक को काट के जो है वो हिंदू टेम्पल जो है वो बनाए गए हैं। तो ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट ऐसी केव्स हैं, ठीक है। उसके बाद, और ये कब बनाए गए थे, 600 से लेके 100 सीसी तक, ठीक है, सीई तक। उसके बाद अब यहाँ पे टोटल कितनी केव्स हैं इलोरा केव्स में, 100 केव्स हैं, जिसमें से 34 हैं जो वो पब्लिक के लिए ओपन है, 17 जो है वो ब्राह्मण लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, 12 जो है वो बुद्धिस्ट लोगों को रिप्रेजेंट करती है, और 5 जो है वो जैन लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये देखिए इलोरा केव्स, काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है, कभी भी महाराष्ट्र जाओगे तो घूमने जरूर जाना, ठीक है। मतलब रॉक को काट काट कर ना टेम्पल की शेप का बनाया गया है, तो आप सोच सकते हो कि किस तरह की जो है वो कलाकारी की हुई है। अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे इसकी। तो जितने भी जो मॉन्यूमेंट्स हैं ना, वो यहाँ पे वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, हिंदू जो डायनेस्टीज थी ना उनके द्वारा बनाए गए हैं। जैसे राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी है ना, उसने जो हिंदू और बुद्धिस्ट केव है ना उनको कंस्ट्रक्ट किया था, और ये जादवा डायनेस्टी है ना, उसने जो जैन केव्स है ना उनको रिप्रेजेंट किया था, मतलब उनको कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। और इसको जो है वो यूनाइटेड नेशन की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला था वो मिला था 1983 में।
अब इसके अंदर में एक फेमस टेम्पल है कैलाशनाथा टेम्पल, आपने नाम सुना होगा। अब थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। एकदम रिमार्केबल, एकदम बढ़िया टेम्पल है ये, ठीक है। और इसको जो नाम दिया गया है ना, वहाँ पे जो है वो कैलाशा रेंज आती है माउंटेन की, उसके नाम पे इसको नाम दिया गया है कैलाशनाथा टेम्पल। और वहाँ पे जो है वो माना जाता है कि भगवान जो शिव भगवान है वो रिसाइड करते थे, मतलब वहाँ पे वो रहते थे। और ये क्या है, लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक एक्सकवेशन इन दी वर्ल्ड है। मोनोलिथिक मतलब क्या है, ऐसी रॉक जो एक ही मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है। और एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, इसकी जो कटिंग हुई थी ना, मतलब इस रॉक को जो है वो ऐसी कटिंग किया गया था कि इसका एकदम टेम्पल बनाया गया था, कैलाशनाथा टेम्पल। और इसकी जो कटिंग हुई थी ना स्टार्ट, वो ऊपर से लेके नीचे तक हुई थी, मतलब ऊपर से कटिंग स्टार्ट की थी और नीचे तक एकदम टेम्पल की शेप का बनाया था उसको, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, आपने 20 रुपये का जो नोट देखा होगा ना, उसकी जो बैक साइड होती है ना, वहाँ पे जो है वो इलोरा केव्स की एक पिक्चर रहती है। और ये जो क्वेश्चन है ना एग्ज़ाम में जो है वो बार बार पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर और कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो आपको बस इतना ही याद रखना है एलोरा केव्स के बारे में, आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। अब मैं आपको कैलाशनाथा टेम्पल की एक पिक्चर दिखा देता हूँ जो औरंगाबाद में है। देखिए कितना ब्यूटीफुल है, मतलब रॉक्स को काट काट के जो है वो टेम्पल बनाए गए हैं। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके आप लोग सब्सक्राइब कर दो, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डेली वीडियो लिंक मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में बता देना आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, और लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, जय हिंद।